फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा राज्य। तो चलिए, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो ये शिवाजी था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चौथ क्या था? ये था आपको पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो ये अंग्रेजों ने की थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ये पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो ये औरंगजेब के समय कर दी गई थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ में थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के। दासबोध के रचनाकार हैं कौन? तो समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो ये था अफजद खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये थे आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपको जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। इस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वो था कौन था? तो काशीराव पंडित था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो ये 1666 में हुए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो ये बनाया था आपको बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था कौन था? तो सुमंत था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? किसको कहा जाता? 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो ये जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूरा वो साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो ये औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था आपको ताराबाई के। 1775 से लेकर 1802 ईस्वी 1802 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कौन थी? ये थी आपको कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1775 से लेकर 82 हुआ? तो ये माधवराव नारायण
नारायण के। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 18 के समय मराठी पेशवा था, कौन था? बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था, कौन था? तो ये भी बाजीराव द्वितीय था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो ये कहा जाता था माधवराव को कहा जाता था। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो ये बाजीराव ने किया था। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? या नाना फडणवीस को कहा जाता था। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपको सदाशिवराव सिंधिया ने किया था। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो ये बाजीराव। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये थी आपको ताराबाई थी। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो ये था आपको कोलाबा में। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपको शिवाजी थे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो ये था शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो ये जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो ये थे समर्थ रामदास। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो ये हो गया आपको दिलकुशा। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो ये होगा पन्हाला। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया था? तो ये अन्नाजी दत्तों ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो ये कामबिसदार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? तो ये था आपको पतदाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? तो ये था आपको पागा। मावली कौन थे? तो ये पहाड़ी लड़ाकू जाति थे। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? तो ये करता था आपको कुलकर्णी लेखपाल। मराठा प्रशासन में सैनिक की भर्ती, सेना का प्रबंधन और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो ये हो गया आपको सर ए नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमे में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो ये हो गया आपको मनुस्मृति पे। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विविधता।